Gucci belt, Saint Laurent, ha. ईव सां लोरां, कैसी प्रोनाउंसिएशन की फ्रेंच के अंदर, मज़ा आया कि नहीं आया? एक दफ़ा ही होनी थी ये। अच्छा, तो मैं ही सोच रहा था कि यार ये जो सान लोरान डिज़ाइनर है, इसका जो म्यूज़ियम है ये मोरक्को के अंदर क्या कर रहा है? मतलब एक फ्रेंच डिज़ाइनर हो आप, पेरिस के अंदर आपने काम किया है, पहले डियोर के अंदर काम करते थे, फिर आप अपनी अपनी ब्रांड खोली YSL, इनका म्यूज़ियम मराकश के अंदर क्या कर रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा था। सो टर्न्स आउट कि सान लोरान जो था उसका जो मेजॉरिटी और एक इम्पोर्टेंट हिस्सा जो ज़िंदगी गुजारा उसने वो मराकश के अंदर गुजारा था, और मराकश उसके लिए कह लें कि एक किस्म की एस्केप थी दुनिया की हसल और बसल से दूर। अच्छा, फ़ैशन की दुनिया के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ डिज़ाइन वगैरह नहीं करते बल्कि पूरे कल्चर को शेप अप कर देते हैं, एंड ईव सान लोरान वाज वन ऑफ दोज पीपल। और एक और चीज़ बताता चलूँ, हल्का सा बंदा गे भी था, आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, लेकिन जो भी है मुझे इसका म्यूज़ियम देख के मराकश के अंदर बहुत मज़ा आया। Okay, so that was the lota that he used to, समझ तो गए होगे, that was the lota. अच्छा, 1966 के अंदर जब YSL यहाँ पे आया ना मराकश के अंदर, तो वो ऑलरेडी दुनिया का एक बहुत बड़ा डिज़ाइनर बन चुका था। उसने अपने ब्रांड खोल लिया हुआ था, मज़े कर रहा था, लेकिन जो पेरिस के अंदर जो था ना, उसकी मतलब जो ज़िंदगी थी ना, बड़ी प्रेशर वाली ज़िंदगी थी, जिम्मेदारियाँ, काम, ये थे वो। तो जब मोरक्को के अंदर आया ना, उसने देखा कि यार यहाँ पे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब रिलैक्स सा मैं हूँ। तो वो खुद कहता होता था कि पेरिस ने ना उसे डिसिप्लिन सिखाया, वहाँ पे वो काम करता है, लेकिन मराकश के अंदर ना वो सांस लेता है। मतलब उसने उससे तशबीह दी, ऐसे ही कहते हैं ना शायद। पर यहाँ के जो कलर्स थे उसको काफ़ी पसंद आए, मतलब मोरक्को ज़रा बोल्ड सा था, कहता है यहाँ की लाइट सॉफ्ट है, साइलेंस गहरा है, और मेरी क्रिएटिविटी ऐसे मतलब यहाँ पे फ्लो करती है, मुझे मज़े आता है। बड़ा अच्छा बंदा था यार, मतलब उसने बड़ा मराकश को बड़ा वो करता था, कहता मुझे अपलिफ्ट करता मराकश। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो हल्का सा गे भी था, तो यहाँ पे ज़रा कलर ज़्यादा थे बोल्ड से, तो उसको अच्छा लगता था यार, उसकी जो गेनेस थी वो बाहर आती थी। इस तरह के माहौल थे यार। बहरहाल वो खुद कहता था कि मोरक्को ने उसे रूल्स तोड़ने का हौसला दिया है, जिसके अंदर जेंडर के रूल्स, कलर के रूल्स, यार मजाक से मेरे, मैं सीरियस कह रहा हूँ, फैशन के जो मतलब आइडियाज़ हैं, वो कहता है वो सारा कुछ मतलब करने का ना उसको मज़ा आ रहा है, मतलब मराकश उसको बड़ा बूस्ट सा कर रहा है। एनीवे, मराकश के लिए उसके प्यार को देख के म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो कि उसकी याद को ताज़ा रखता है। Alright, so I was at the Saint Laurent Museum and showed about the guy who, founded the brand and stuff like that. Good to learn about the history of a big brand. So yeah, so now I'm going to Mohrale Gardens. Morale Gardens, so I'll show you. Yeah, shut up. YSL म्यूज़ियम जो है ना, वो तो रिसेंटली 2017 के अंदर उसका जो गे पार्टनर था ना, पियर बर्जे, पता नहीं क्या नाम था उसका, यही था शायद, उसने बनवाया था। लेकिन YSL की जो मराकश के साथ कहानी है, ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी इस गार्डन से। इस गार्डन का नाम है मोजरल गार्डन्स। जैक मोजरल, जो कि एक डिज़ाइनर और पेंटर था, उसने डिज़ाइन किया था अपने लिए। और ये जो ब्लू कलर आप देख रहे हैं इस गार्डन की दीवारों पे, ये शेड है ब्लू का, वो उसका अपना केमिकल फार्मूला था, उसने खुद बनाया था ये शेड, और अभी तक ये जो शेड है ये ट्रेडमार्क्ड है। अच्छा, जैक मोजरल ने ये गार्डन ना अराउंड 40 ईयर्स के अंदर कंप्लीट किया था, लाइक 1923 से लेके वो 1950s तक ये गार्डन बनाते ही रहा था। फिर उसने ये गार्डन पब्लिक के लिए खोल दिया, क्योंकि मेंटेनेंस काफ़ी हाई थी इस गार्डन की, तो फिर उसको थोड़े पैसे चाहिए थे ऑब्वियसली। इतना बड़ा गार्डन है यार, मतलब दरख्तों को कोई खाना चाहिए, दरख्तों को कोई पीना चाहिए, वो बिजली शिजली जो भी हिसाब किताब था, बड़ा महंगा था यार ये, इसको मेंटेन करना कोई आसान काम थोड़ी है। तो जब YSL यहाँ पे आया ना, तो वो यहाँ की मतलब आबो हवा ना उसको रच सी गई, उसको मज़ा सा आने लग गया। मतलब कलरफुल माहौल, बैम्बू के दरख्त हैं, तपती धूप के अंदर यहाँ पे ठंडी छाँव है, तो YSL अपना दिल जो है ना वो यहाँ भी छोड़ गया। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी YSL की मराकश के अंदर। अच्छा, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये कि भाई 1962 के अंदर डेथ हो जाती है जो गार्डन का मालिक होता है, क्या नाम था उसका जी, भूल गया मैंने यार, एक सेकंड की इसी पहला हूँ मैं कटना नहीं, दोबारा मैंने याद करन दो। हाँ, जैक मोजरल की जो डेथ हो जाती है जी, तो गार्डन फिर डिस्पेयर के अंदर, निगलेक्ट के अंदर, ना कोई मालिक ना वारिस। लेकिन फिर वहाँ से आता है एक मसीहा YSL, कहता है यार ये गार्डन मैनू बेच दो। पीछे कैक्टस ही कैक्टस है, कंडे लगे हुए पीछे, कंडे ने बड़े बड़े। फिर YSL पैसे जमा करता है जी। 1980s के अंदर वो और उसका गे पार्टनर गार्डन्स को ख़रीद लेते हैं। फिर अब देखें लोग यहाँ पिक्चर्स ले रहे हैं, ब्लू कलर को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि साड़ा बूथा नहीं सोना वरना असी भी थे पिक्चर ला लेंगे।
اور کڑی کی لبی یاری باندر جی یا لالا پکچر باندر. خیر یہاں کیکٹس پلانٹ کی کلیکشن صرف ڈیکوریٹو نہیں ہے بلکہ ڈیزرٹ میں ایک سروائیول کی کہانی ہے, ریزیلینس کی کہانی ہے. اور یہ یونیک سا بلو کلر صرف ہیٹ ہی ریفلیکٹ نہیں کرتا بلکہ دماغ کو بھی کام کر دیتا ہے. شاید وائی ایس ایل کو یہی کچھ پسند تھا, اس لیے وہ جب بھی فرانس سے تنگ آیا تھا تو یہاں پہ آ کے اپنے گے پارٹنر کے ساتھ رنگلیاں مناتا. لوگ کرا لو ولاگنگ, پہلے ولاگ سے تسی میں کینسل کرا دینا. آیا تو میں مراکش تھا لیکن یہاں پہ ایک فرینچ ڈیزائنر کی کہانی نظر آ گئی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. موروکو نے وائی ایس ایل کو بدلا, وائی ایس ایل نے فیشن کو, اور شاید اسی لیے یہ کہانی آج بھی زندہ ہے. کیمرہ مین عمیر کے ساتھ. So they said at the entrance that do not touch the plants. ہاں جی گینگسٹر, آپا جی گینگسٹر. اچھا اس جگہ سے باہر نکلنے کے لیے نا آپ کو یہاں سے گزرنا پڑتا ہے, اور یہاں پہ جو چیزیں ہیں نا وہ بڑی مہنگی ہیں. پایانی تھے کچھ کھڑے بھی نہ ہوئی ہو. Look at this, man. Cushion for 800. Are you taking the piss, man? That 800 for a cushion. I've got it at my home. I don't want to buy it. Shut up. Right, guys, so this box over here, this box, right, is 600. 600. This box, what is this a box? 600 for this. Are you taking the piss, man? Honestly. Well, I'll put it back.